हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए आई विल पनिश यू के नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगे, ठीक है। एंड मेरे गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि अंकल जियांग ने मैडम यू को बोला था कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा एंड मैडम यू शॉक्ड हो गया था। उसके बाद विंग ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया था एंड वो बोला अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, अब ऐसा मत कीजिए। एंड मैडम यू विंग की तरफ देख रहा था एंड बोला तुम चुप हो जाओ, तुम हमारी फैमिली में कोई भी बात नहीं करोगे। एंड मैडम यू अभी भी विंग से ठीक वैसे ही बिहेव कर रहा था। एंड अंकल ने जियांग चैंग एंड मैडम जियांग चैंग एंड जियांग एली को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पर जब उन्हें थोड़ा सा समझ में आया ना तो वो उनकी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ सच में आपकी वजह से वो इस घर से चला गया था, हमसे दूर हुआ था। आपने आपने उसे इस घर से जाने के लिए बोला था। क्यों क्यों माँ, आप क्यों इनसे इतना ज़्यादा नफरत करते हैं। अब उसके साथ ऐसा बचपन से करते हुए आ रहे हो कि आपको थोड़ा सा भी उसके लिए दुख नहीं होता, थोड़ा सा उसके लिए तरस फील नहीं होता। उसके उसके पास कोई नहीं था हमारे सिवा एंड आपने हमको भी उसे दूर कर दिया, क्यों। एंड अंकल जियांग मैडम यू की तरफ देखा और बोला, अगर ये एक इंसान होती तो इसे समझ में आता। ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई इंसान किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। एंड मैं बहुत जल्दी से डिवोर्स दूंगा। एंड विंग ने मना कर रहा था कि नहीं अंकल, अब आप लोग मेरे लिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी फैमिली को कोई नुकसान हो। मैं इसके बाद कभी आप लोगों के पास नहीं आऊँगा अंकल, बट आप लोग ऐसा कुछ भी मत कीजिए। ये बोल के वो चुप हो गया था एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। एंड लांजन जब देखा ना विंग फिर से रोने लगा है तो लांजन ने अंकल जियांग को बोला, मिस्टर जियांग आप आपकी फैमिली ड्रामा को कंटिन्यू करिए, मैं एंड मेरी हस्बैंड एंड मेरी फैमिली यहाँ से जा रहा है। ये बोल के लांजन ने विंग को हाथों को पकड़ा एंड वो बहुत गुस्से में था एंड वो विंग को लेके जियांग जो मेंशन था ना वहाँ से चला गया था एंड कोई भी विंग को रोक नहीं पा रहा था। उसका भाई, उसका बहन, अंकल सब लोग विंग को रोकना तो चाहता था, बट किस हक से वो लोग विंग को रोके किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड जो जियांग यानी था उसके आंखों से आंसू आ रहा था। वो बस उसकी माँ की तरफ गुस्से से देख रहा था एंड विंग जो बस सर को नीचे करके लांजन की हाथों को तरफ देख रहा था एंड चल रहा था। उसे दुख हो रहा था बट उसके मन में थोड़ा सा सुकून था कि फर्स्ट टाइम उसके लिए कोई स्टैंड लिया है एंड वो कोई नहीं, उसका हस्बैंड है। हाँ, उसका हस्बैंड उसके लिए स्टैंड लिया एंड उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। उसके बाद लांजन एंड विंग कार में बैठ गए थे एंड दूसरे कार में अंकल एंड शीचन का बैठ गया था। एंड लांजन बस बैक में जो कार था ना वहाँ पे बैठ के एकदम पूरा कार एकदम ही शांत था। एंड लांजन ने बोला चलो एंड हमें शंघाई के एयरपोर्ट पे लेके जाओ। एंड विंग जब सुना ना एयरपोर्ट, वो लांजन की तरफ देखा एंड बोला एयरपोर्ट, बट क्यों। लांजन ने बोला तुम्हें शंघाई में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी घर में तुम रहोगे। और मैंने बोला मेरा घर तो शंघाई। लांजन ने बोला नहीं, आपसे लैंड जो हाउस है ना वो तुम्हारी है, तुम्हारी भी घर है। तुम्हारे पास इससे पहले खुद की घर बोलने के लिए कोई भी जगह नहीं था, अब से है। लैंड हाउस तुम्हारी भी घर है एंड आज से तुम वहाँ पे ही रहोगे। अगर तुम्हें शंघाई आना है तो फिर तुम हर दिन आ जाओगे, बट मैं तुम्हें शंघाई नहीं छोड़ूंगा अकेले। एंड उसके बाद दोनों ही चुप थे एंड लांजन एंड विंग थोड़ी देर बाद प्लेन में बैठ गए थे एंड फिर वो बीजिंग में जब पहुँचा ना तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो एकदम शांत था। एंड लान जी को समझ में आ रहा था कि विंग सैड है एंड ऑब्वियसली विंग सैड होगा, क्योंकि उसे मन में ये दुख था कि उसने उसकी सिस्टर की बर्थडे को ख़राब कर दिया। लिटरली विंग जब घर से निकल रहा था उसकी फ्लैट से, तभी वो सोचा था कि गॉड आज कोई मसला ना हो,
एंड इतना बड़ा मसला हो गया। एंड लांजन को इस बात से रिग्रेट हो रहा था, अगर वो नहीं जाता वहाँ पे, अगर वो जाके उनके कमर में हाथ नहीं डालता, सबको ये नहीं बताता, तो इतना कुछ होता ही नहीं, उनको इतना दुख नहीं पहुँचता। एंड दूसरी तरफ वो हैप्पी भी था कि हाँ, आज पता चला कि विंग के साथ कितना बुरा हुआ था। एंड आज के बाद लांदन ऐसा कुछ भी विंग के साथ नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। एंड ये बोल के वो विंग के हाथों को पकड़ लिया। एंड अभी वो लोग उसकी जो घर है ना बीजिंग में, वहाँ पे पहुँच गए थे लैंड हाउस में। उसके बाद तो बाकी जो अंकल थे शीचन का थी, वो लोग भी एक साथ ही अंदर गए थे। एंड अंकल एंड शीचनका को पता था कि विंग सैड है, इसीलिए वो विंग को बोला, विंग जाओ जाके सो जाओ एंड हम कल बात करेंगे। ये बोल के वो लोग वहाँ से चला गए था। एंड विंग भी जा ही रहा था, तो लांजन ने विंग को हाथों को पकड़ा। एंड वो बहुत जेंटली विंग के हाथों को पकड़ा एंड पकड़ के विंग को ऊपर लेके गया उसके घर में, उसके कमरे में। एंड विंग बहुत दिनों बाद वहाँ पे आया था, 2 हफ्ते बाद। एंड विंग वहाँ पे आके उस घर रूम को देख रहा था और लांजन भी विंग के आंखों को देख रहा था। उसके बाद विंग जाके वहाँ पे कॉर्नर पे जो सोफ़ा था ना, वहाँ पे बैठ गया। एंड वो बस बैठ के उसकी आंखों को बंद कर लिया था। एंड लांजन ने जाके विंग के पास बैठा एंड वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो विंग को देख रहा था। एंड ऐसे ही 10 मिनट तक लांजन बस विंग को देखता रहा। एंड विंग ने बोला, क्या तुम्हें कुछ बोलना है, क्या मुझसे कुछ पूछना है? लांजन ने बस विंग की तरफ देखा एंड बोला, आई एम सॉरी विंग, आई एम लिटरली सॉरी। एंड विंग ने अपनी आंखों को खोला एंड लांजन की तरफ देखा एंड बोला, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तो फिर लांजन ने बोला, अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता एंड सबके सामने तुम्हें मेरी हस्बैंड नहीं बोलता, तो शायद आज तुम्हारे साथ इतना कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा, उसकी लांजन की आंखों में जो रिग्रेट था ना, वो पता चल रहा था। तो विंग ने लांजन की फेस की तरफ उसके हाथों को बढ़ाया एंड उसकी फेस को पकड़ा एंड बोला, हे, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। वैसे भी वो मुझे बोलता, तुम्हारी वजह से बोलता या फिर किसी और की वजह से, वो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलते, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता था। बट शीजिए ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, दैट्स वाई मैं वहाँ पे थी। एंड अच्छा ही हुआ कि उन लोगों को पता चल गया हमारी शादी के बारे में। इससे अच्छा ही हुआ, मुझे अलग से कभी उनको बताना नहीं पड़ेगा। एंड आज के बाद शायद मैं उनसे ना मिलूं या फिर क्या करूं, मुझे नहीं पता। बट पता है लांजन, मुझे बुरा लग रहा है। मैं हमेशा से अच्छा बिहेव करता था मैडम यू के सामने, मैं उनके सामने बहुत अच्छे से रहता था, फिर भी वो हमेशा मुझे गलत समझता था, मुझे डांटता था, कभी कभी तो वो मुझे पीटता भी था। और तुम्हें पता है, आज जिस तरीके से तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया था ना, ठीक उसी तरीके से मेरी सिस्टर एंड मेरी ब्रदर मेरे लिए स्टैंड लेता था। अंकल तो ज़्यादा घर पे नहीं रहता था, बट वो दोनों हमेशा ही मेरे लिए स्टैंड लेता था। वो मैडम यू को ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलते थे, बट जब भी मैं सैड होता था मेरे पास आता था, मेरे लिए अच्छा खाना बनाता था मेरी बहन। एंड आज मेरी वजह से उनकी बर्थडे ख़राब हो गया, मुझे इस बात से थोड़ा सा सैड फील हो रहा है। एंड लांजन ने विंग को पकड़ा एंड उसके लेग पे ऊपर बैठा दिया एंड विंग को पीछे से हक कर लिया, बोला, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ विंग, ये लास्ट टाइम होगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू आया है। इसके बाद मैं कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा, ना कभी किसी को तुम्हें हर्ट करने दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बस चाहता था कि तुम्हारी फैमिली को पता चल जाए एंड तुम किसी और, मतलब मुझे पता नहीं मैंने क्या हरकत कर दिया, मुझे एक टाइम पे रिग्रेट हो रहा है, दूसरी तरफ मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, उन्हें पता चल गया एंड अब से वो तुम्हारे साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं करेगा। एंड सच में विंग, अगर इसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। एंड विंग ने जल्दी से लांजन की तरफ मुड़ा, वो अभी भी लांजन की लेफ्ट पे ही बैठा हुआ था। एंड वो लांजन की तरफ मुड़ा एंड लांजन की फेस को पकड़न बोला, प्लीज़ लांजन, कभी भी उनके साथ कुछ गलत मत करना, कभी भी। तुम्हें पता है
जब मेरी मॉम डैड मर गई थी ना, मैं सड़क पे भटक रहा था। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था। मैं एक चाइल्ड था तब। एंड तब अंकल ने मुझे ढूंढा एंड मुझे उनके घर पे लेके गई। हाँ मैडम, ये मुझे टॉर्चर करता था, मुझे डांटता था, फिर भी लाजन उनके वजह से ही आज मैं इतना अच्छे से रह रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ उनकी वजह से। तो मैं क्यों उनको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, क्यों मैं उनको हर्ट करूँगा? मैं नहीं चाहता, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो लोग खुश रहे। एंड लाजा ने विंग की तरफ देखा और बोला, तुम क्यों ऐसे हो विंग? क्यों क्यों इतनी अच्छी हो? तुम्हें पता है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम एक नॉटी लड़के हो जो हमेशा शरारत करते हैं, एक बिगड़ा हुआ चाइल्ड हो। बट आज जब मैंने तुम्हें देखा ना विंग, तुम्हारे बारे में जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम एक सेंसिबल लड़के हो, एक कैपेबल लड़के हो, एक अच्छा लड़के हो। एंड मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया, और भी ज़्यादा। एंड ये बोल के वो विंग को हक कर लिया था एंड विंग भी लांजन को हक करा हुआ था। कुछ टाइम तक वो लोग ऐसे ही था। उसके बाद लांजन ने विंग की तरफ देखा एंड विंग को हेड को मतलब थोड़ा सा करीब लाया एंड विंग के लिप्स पे उसने उसकी लिप्स को रखा एंड बहुत मतलब बहुत जेंटली एक किस किया एंड बहुत सॉफ्ट था। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड वो एक स्माइल किया एंड लांजन को अजीब लगा कि विंग स्माइल क्यों किया। तो लांजन ने पूछा, विंग तुमने स्माइल क्यों किया? एंड विंग ने बोला, मुझे अच्छा लगा, दैट्स वाई। एंड विंग ने इस बार विंग ने लांजन को किस किया था, बट ये बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, ना सॉफ्ट था। वो बहुत मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो लांजन की होठों को अभी खा जाएगा। एंड लांजन शॉक था कि विंग उसे किस कर रहा है, वो भी इस तरीके से, क्योंकि हमेशा से लांजन ही उसे किस करता था, बट आज विंग उसे किस कर रहा था। तो वो विंग को थोड़ा सा रुका एंड विंग की तरफ देखा बोला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे किस किया। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा बोला, क्या मैं नहीं कर सकती? एंड लांजा ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बट शौक भी लगा। एंड विंग ने हंसा एंड बोला, लांजा मुझे सोना है। लांजा ने बोला, हाँ हाँ तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम सो जाते हैं। उसके बाद वही हुआ, विंग एंड लांजा फ्रेश हुआ एंड सो गई। ऐसे ही 2 दिन, फिर 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। एक हफ्ते हो गए थे, बट अभी भी विंग को जियांग मैंशन की कोई खबर नहीं था, ना जियांग मैंशन से कोई भी उसे कॉल किया था। तो विंग भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कॉल नहीं करता था। बट वो हमेशा से ही, जब भी उसका एग्ज़ाम था, वो बीजिंग से शंघाई जाता था। तो आज फाइनली विंग के एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी एंड विंग बहुत हैप्पी था कि चलो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो वो खुश होके घर पे आया था शाम को एंड घर पे आके देखा कि आज घर पे अंकल, तब फिर लैन चीचैन, लांतन सब लोग बैठा हुआ था। एंड अंकल ने विंग की तरफ देखा और बोला, तुम इतना खुश हो, तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई इसलिए? और मैंने बोला, हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो विंग जब बातें कर रहा था ना, तब भी विंग ने देखा कि उस सोफे पे कोई इंसान बैठा हुआ है। एंड विंग को जब रियलाइज़ हुआ ना कि वो कौन है, तो विंग शॉक्ड हो गया एंड बोला, आ, आ, अंकल जियांग, आप यहाँ पे? तो अंकल जियांग ने देखा एंड बोला, मैं आई थी तुमसे मिलने, तुमसे बात करने, तुमसे माफ़ी मांगने। एंड विंग ने बोला, नहीं अंकल, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अंकल जियांग ने बोला, बट मैं रिग्रेट फील करूँ, मैं पहले अगर तुम्हारे ऊपर ध्यान देता तो मुझे पता चल जाता कि यूँ तुम्हारे साथ क्या बिहेव कर रहा है, बट मैंने नहीं ध्यान दिया, दैट्स वाई तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, आई एम सॉरी। तो उसके बाद विंग से सॉरी बोला एंड विंग ने बोला, बट अंकल अब भी आप यहाँ पे? तो अंकल ने देखा विंग की तरफ एंड बोला, विंग तुम्हारे ऊपर मेरी जो ज़िम्मेदारी था ना, मैं उसे एकदम ख़त्म करना चाहता हूँ। विंग को समझ में नहीं आया क्या मतलब। तो अंकल की तरफ विंग ने देखा और बोला, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लिया था और तुमने शादी तो कर लिया, बट मैं अभी भी
मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अब मेरी आँखों के सामने हो, मैं करवाऊँ। तो इनको समझ में नहीं आया, उसकी तो शादी हो गई तो कौन सा शादी होगा। तो उसने बोला अंकल बट मेरी तो शादी हो गई। तो अंकल ने बोला बट ये शादी तो किसी को भी नहीं बताना, एंड मैं तुम्हारी बहुत बड़े तरीके से शादी करवाना चाहती हूँ जहाँ पे सबको पता चले। एंड मैं मिस्टर लैन से भी बात कर लिया, वो भी राज़ी है, एंड हम 1 महीने बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे फिर से लांजन के साथ। एंड विंग लांजन की तरफ देख रहा था बट लांजन सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड अंकल ने बोला तो क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम नहीं करना चाहते। तो विंग ने एक बार लांजन की तरफ देखा एंड एक स्माइल कर बोला नहीं अंकल मुझे करना है शादी। तो लांजन की फेस पे एक स्माइल आ गया था एंड विंग ने ये देख के उसे भी अच्छा लगा। तो उसके बाद अंकल ने बोला तो शादी के 2 हफ्ते पहले तुम जियांग मेंशन आ जाना। एंड विंग बोला जियांग मेंशन बट आंटी यू। एंड फिर अंकल जियांग ने बोला कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा, तुम आ जाना एंड मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। तो लांजन ने इस बात से उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने बोला बट इसका क्या ज़रूरत है, शादी के दिन विंग पहुंच जाएगा ना वहाँ पे। तो अंकल ने बोला नहीं, हमारी फैमिली के एक रूल्स है, शादी के 2 हफ्ते पहले से कोई भी किसी से मतलब एक लड़का लड़के से नहीं मिल सकता या फिर एक लड़का लड़के से नहीं मिल सकता। तो लांजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि विंग 2 हफ्ते के लिए चला जाएगा एंड वो विंग को देख नहीं पाएगा, उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बट क्या कर सकते, उसे मानना पड़ा। उसके बाद अंकल जियांग चला गया था एंड विंग एंड लांजन खाना खाया। उसके बाद जब विंग ऊपर गया ना तो लांजन बस मुंह फुला के विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग ने बोला क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो लांजन ने बोला तुमने नीचे कुछ भी क्यों नहीं बोला, तुम क्यों मान गए। विंग ने बोला किस बात पे, शादी की बात पे। और लांजन ने उनको घूर घूर के देख रहा था। तो विंग ने स्माइल किया बोला तो किस बात पे, क्या बताओ मुझे। तो विंग ने लांजन ने बोला तुम 2 हफ्ते के लिए यहाँ से जाओगे। एंड विंग ने बोला हाँ तो 2 हफ्ते बाद तो मुझे यहाँ पे ही आना है ना, तो क्या हुआ। तो लांजन ने बोला तुम नहीं समझ रहे हो, 2 हफ्ते मतलब कितने दिन होता है तुम्हें पता है। एंड विंग ने बोला हाँ मुझे पता है। तो लांजन ने बोला तो इतने दिन मैं तुमसे कैसे दूर रहूँगा, मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हारे साथ सोना है, तुम्हें कडल करना है। एंड विंग ने हंसा एंड बोला तो क्या हुआ, 2 हफ्ते तक कंट्रोल कर लो खुद को। और लांजन ने विंग को पकड़ा, बोला नहीं मैं कोई कंट्रोल नहीं करने वाली। एंड वो चुप हो गया। एंड विंग ने बोला क्या। एंड लांजन ने धीरे धीरे विंग के लिप्स के पास गया एंड विंग के लिप्स को मतलब सक करने लगा एंड विंग भी रिस्पॉन्स कर रहा था। तो ऐसे ही कुछ टाइम लांजन ने विंग को सक करने के बाद लांजन विंग की तरफ देख रहा था एंड विंग को समझ में नहीं आया कि लांजन उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है। तो वो लांजन की तरफ देखा, लांजन ने बोला विंग कैन आई टच यू। एंड विंग को थोड़ा सा मतलब शर्म आ रहा था बट उसने बस बोला। तो लांजन बहुत खुश हो गया था एंड वो विंग को मतलब थोड़ा बहुत टच करने लगा। उसके बाद लांजन और भी ज़्यादा ग्रीडी हो गया था एंड वो विंग की तरफ देख रहा था एंड विंग को समझ में आ रहा था कि लांजन क्या करना चाहता है। तो वो बस सर को मतलब थोड़ा सा हिलाया एंड लांजन इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, वो बस बहुत जल्दी जल्दी विंग के जो कपड़े थे ना वो खोलने लगे। एंड विंग ने बोला हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम धीरे से भी तो कर सकते हो। लांजन ने बोला नहीं मैं बहुत ज़्यादा वेट किया, अब मुझसे कुछ मतलब कोई भी वेट नहीं होगा। तो वो जब विंग के ऊपर का शर्ट को ओपन किया ना एंड वो लांजन की जो विंग की जो चेस्ट था ना वो देख रहा था एंड लांजन को ऐसा लग रहा था कि उसकी हार्ट बीट अभी ही फट जाएगा, उसे ऐसा हो रहा था। एंड विंग की जो नेक था ना वहाँ पे लांजन ने पहले एक किस किया, उसके बाद बाइट किया। एंड विंग ने बोला लांजन तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। लांजन ने बोला प्लीज़ मुझे मत रोको प्लीज़। एंड ये बोल के वो धीरे धीरे विंग के पूरे बॉडी पे ही किस करने लगा था एंड वो किस करते करते विंग के जो पैंट था ना उससे भी थोड़ा सा खोल दिया था एंड विंग लांजन की तरफ देख रहा था शॉकिंगली।